तो ब्राजील में चल रहा है कॉमिक कॉन CCXP और इस वजह से हमें देखने को मिला मार्वल की तरफ से गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का ट्रेलर। और मई में ये मूवी रिलीज होने वाली है, तो अगले 2-3 महीने तक हमें देखने को कुछ मिलेगा भी नहीं, तो इसी से काम चलाते हैं अभी। तो ट्रेलर की बात करूं तो उसमें क्लियरली ये बता दिया गया है कि कोई मरने वाला है गार्डियंस में से, और वो मोस्ट प्रोबेबली रॉकेट होने वाला है। तो जब वो सीन आता है कि सब रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उसके जस्ट पहले रॉकेट का एक डायलॉग आता है कि मैं अपनी सारी जिंदगी भाग रहा था, अब और नहीं। तो मैं रो दूंगा, मेरे को अभी से गूज़बम्प्स आ रहे हैं कि क्या हो सकता है इतना इमोशनल, खास करके जेम्स गन वो जाने जाते हैं कि कॉमेडी और इमोशन को कितने अच्छे तरीके से मिलाया जा सकता है। और मुझे अभी से गूज़बम्प्स आ रहे हैं, वो डायलॉग फिर से मेरे दिमाग में चल रहा है बार बार। रॉकेट के साथ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन वहीं पर हमें एक सीन भी देखने को मिलता है जहां पर रॉकेट और उसकी गर्लफ्रेंड लैला फिर से दिखाए जाने वाले हैं। शायद ये रियूनियन हो सकता है उनका, क्योंकि हमें पहले मूवी से पता है कि रॉकेट की एक पार्टनर थी लैला नाम की, तो शायद ये फ्लैशबैक भी हो सकता है या फिर रियूनियन भी हो सकता है। अब जेम्स गन के ऊपर है कि हमें कैसे जुड़ाना है, फ्लैशबैक दिखाकर या रियूनियन दिखाकर। लेकिन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के हॉलीडे स्पेशल से हमें यह भी पता है कि गार्डियंस ने नोवेयर को कलेक्टर से खरीद लिया है, यानी कि जो इस ट्रेलर की शुरुआत में हमें दिखाया गया कि गार्डियंस बिल्कुल नए यूनिफॉर्म में है, सब एक ही यूनिफॉर्म में है, और एक शिप उतर के आता है एक एलियन के प्लेनेट पे जो कि बहुत हद तक अमेरिका जैसा दिखता है उनके घर देखे तो। हम ये मान सकते हैं कि गार्डियंस ने नोवेयर को अपना किंगडम बनाने के बाद ये फैसला किया कि वो पूरे गैलेक्सी को एक साथ मिलाएंगे, एक दूसरे का साथी बनाएंगे, जहां पर कई सारे बहुत सारे लड़ाइयां होती हैं, बैटल्स होते हैं, वहां पर सारे गैलेक्सी को एक साथ मिलजुल कर आने वाले खतरे के लिए जोड़ेंगे। नोवेयर एक समय पे पूरी गैलेक्सी का सेंटर हुआ करता था, चाहे ब्लैक मार्केट हो या कुछ भी लेना हो तुम नोवेयर में जा सकते थे। वहां पर कोई भी लड़ाइयां नहीं होती थी जब तक गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में रोनिन ने आकर सबके ऊपर हमला नहीं किया था। लेकिन फिर भी नोवेयर एक ऐसी जगह थी जहां पर हर कोई आ सकता था बिना किसी रोकथाम के। तो उसी का फायदा उठाकर शायद गार्डियंस अब सारी गैलेक्सी को एक साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। कॉमिक कॉन सैन फ्रांसिस्को में जो लीक हुआ था उससे हमें ये भी पता है कि गमोरा जो है उसने अपनी खुद की टीम बनाई है रेवेजर्स की, और लुटेरी बन गई है वो फलाना टीम का ना। लेकिन इस ट्रेलर में हम देखते हैं कि गमोरा मजबूर हो जाएगी किसी वजह से गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का साथ देने के लिए, और वो सब कोशिश करेंगे गैलेक्सी को एक बार फिर से बचाने की। और इसी के साथ यहाँ पर हमें अमंग अस का रेफरेंस भी देखने को मिलता है। भाई साहब इस 2 मिनट के ट्रेलर से हमें 2 चीजें पक्की हो गई कि बहुत ही तगड़ी कॉमेडी होने वाली है और बहुत ही तगड़ी इमोशनल डैमेज मिलने वाला है हमें, खास करके रॉकेट के कैरेक्टर के साथ। और जब ग्रूट बोलता है वी आर ग्रूट, मैं बता रहा हूं, मैं पहली मूवी में रो दिया था जब ग्रूट ने वी आर ग्रूट बोला था। इस मूवी में भी मैं रो दूंगा कसम से। और खबर ये भी है कि हमें अल्फा ग्रूट देखने को मिलने वाला है यहाँ। अगर तुम्हें नहीं पता कि अल्फा ग्रूट क्या है, तो वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर फॉर्म है ग्रूट का, जब वो एक राजा बन जाता है, काइंड ऑफ, नॉट टोटली, लेकिन एक राजा बन जाता है। उसके पास एक राजा की एक डोमिनेटिंग पावर आ जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब करो क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके बाय।